नमस्ते साथियों। हम सभी जानते हैं कि फरवरी माह में हमें अपने टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो करनी होती है। तो ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023-24 चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक है। तो इसमें हमें जो भी आय हुई है उसकी टैक्स की कैलकुलेशन हमने इसमें करनी है इस फरवरी माह में। तो किस प्रकार से करेंगे इस वीडियो में हम उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो करनी है। तो हमारी जो ग्रॉस सैलरी है इंक्लूडिंग एरियर्स, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक हुई है, उसमें हमें उस आय के आधार पर हमें अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। मार्च 2023 की सैलरी जो कि हमें अप्रैल 2023 में पे हुई थी, और फरवरी 2024 की सैलरी जो कि हमें अभी मिलनी है मार्च 2024 में, उसको भी इस सैलरी में जो है वो इनकम में शामिल किया जाता है। ये इनकम जो हमें अपने डीडीओ द्वारा जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्रोवाइड करने के बाद हमें क्या करना है कि हमारे जितने भी इसके अतिरिक्त कोई ऑनरेरियम हमें अगर मिला है या कोई हमारा सेविंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट है, तो वो हम इस इनकम में ऐड करेंगे। और उसके बाद हमारी जो कंप्यूटेशन शीट है उसको हम जो निर्धारित जो हमारे टैक्स के स्लैब्स हैं, यदि हम ओल्ड स्लैब में करना चाहते हैं तो ओल्ड स्लैब में, या फिर नए स्लैब में करना चाहते हैं तो नए स्लैब में, उसको करने के बाद हम अपनी जो कंप्यूटेशन शीट है वो एक निर्धारित समय में अपने डीडीओ को सौंपेंगे, ताकि डीडीओ उसकी समय पूर्व जांच कर हमारी सैलरी जो है वो बना पाए। यदि हम ओल्ड सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, ओल्ड रिज़म को अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें डीडीओ स्तर पर जो सेविंग हमारी हुई है उसके अलावा अगर हम कोई सेविंग क्लेम कर रहे हैं, जैसे हाउस बिल्डिंग लोन है उसका इंटरेस्ट अगर क्लेम कर रहे हैं, या बच्चों की ट्यूशन फीस जो है वो क्लेम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने जो सपोर्टर डॉक्यूमेंट हैं, रिसीप्ट्स हैं, वो उसके साथ अटैच करनी होगी और उनको डीडीओ को सबमिट करना होगा। हम सभी जानते हैं कि 3 वर्ष पूर्व से टैक्स के जो है 2 रिज़म हैं। तो उन रिज़म में हमें किस तरह से, कौन से रिज़म में हमें जो है लाभ रहेगा इनकम टैक्स का, किस तरह से हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आइए उसको एक बार ज़रा हम समझते हैं। 2 सिस्टम हैं 3 वर्ष पूर्व से। तो 2 सिस्टम जो हैं उसमें हम नए रिज़म की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारी ग्रोस इनकम है इंक्लूडिंग एरियर्स और साथ में हमारा कोई ऑनरेरियम है, उसमें से हम सबसे पहले जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 की एलिजिबल है उसको लेस करेंगे। अगर हम एनपीएस एम्प्लॉई हैं तो एनपीएस एम्प्लॉई के नाते हमारा जो एम्प्लॉयर शेयर है जो ग्रोस इनकम में ऐड हुआ है उसको हम लेस करेंगे वहाँ से। इसके अतिरिक्त हमें इस रिज़म में कोई भी अतिरिक्त रिडक्शन नहीं मिलेगी, जो कि जैसा कि हमें ओल्ड रिज़म में मिलती थी और सेविंग्स की डिडक्शन मिलती है, अन्य कोई डिडक्शन मिलती, तो इस रिज़म में हमें नहीं मिलने वाली है। बैलेंस इनकम जो बचेगी उस इनकम पर हम अपना टैक्स का कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। 3 लाख तक टैक्स जो है वो नील रहेगा। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 5% के, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक जो है वो टैक्स कैलकुलेशन 20% रहेगा, और 20% 15% से ऊपर जो है वो 30% उसका टैक्स का रेट रहेगा। यदि हमारी इनकम जो है वो 7.5 लाख तक है, तो हमारी जो इनकम होगी उसमें से 50,000 जो हमें लेस मिलना स्टैंडर्ड लेस होकर हमारी 7 लाख तक इनकम रह जाएगी, और 7 लाख इनकम तक जो है वो हमारा टैक्स जो है वो नील रहेगा, क्योंकि उस पर हमें टैक्स की छूट जो है 25,000 मिलने वाली है 87A के अंतर्गत। तो इस प्रकार से अगर किसी कर्मचारी की इनकम जो है या किसी के अधिकारी की इनकम जो है वो 7.5 लाख तक बनती है, तो उसे नए टैक्स रिज़म में ही अपना जो है टैक्स की कैलकुलेशन करनी चाहिए। हमारा अगर इस रिज़म में कोई टैक्स बनता है तो उसके अतिरिक्त हमें उसके ऊपर 4% जो है वो सेस पे करना पड़ेगा, और सेस जो होगा इंक्लूडिंग सेस हम अपने डीडीओ को जो है कंप्यूटेशन शीट देंगे, और डीडीओ जो उसके आधार पर हमारी सैलरी से उसकी कटौती करेगा। आइए अब हम ओल्ड रिज़म की बात करते हैं, उससे हम भली भांति परिचित ही हैं।
ओल्ड रिदम में किस तरह से करेंगे हम टैक्स की कैलकुलेशन। तो ग्रॉस इनकम जो है उसमें से हम अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 लेस करेंगे। CA जो भी हमें जिस स्थान पर मिलता है 2400 3000 उसको लेस करेंगे। अगर हम HRA की जो छूट है उसको पाने के अगर एडमिजिबल हैं तो उसको भी लेस करेंगे। सेविंग हम इसमें 1,50,000 तक हम जो है वो लेस कर सकते हैं। सेविंग में हम GPF को लेते हैं, NPS को लेते हैं, PPF है उसको लेते हैं। हाउस बिल्डिंग लोन है उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी इसमें ऐड रहता है। इसके अलावा 2 बच्चों तक की जो ट्यूशन फीस है वो भी इसमें ऐड रहती है। ये सारी मिलकर जो है मैक्सिमम जो सेविंग का जो लेस मिलेगा वो 1,50,000 ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम NPS एम्प्लॉई है तो और हमारी NPS में सेविंग है 1.5 लाख के अतिरिक्त तो हमें 50,000 एक्स्ट्रा उसमें छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त हाउस लोन अगर हमने ले रखा है तो उसमें इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख तक मैक्सिमम जो है उसकी छूट मिलेगी। अगर पति पत्नी है उन्होंने जॉइंट प्रॉपर्टी कोई ख़रीदी है और उनका जॉइंट अकाउंट है तो प्रत्येक को जो है 2-2 लाख का अलग से लाभ जो है वो हाउस लोन इंटरेस्ट का मिलेगा। इसके अतिरिक्त एम्प्लॉयर है का जो NPS शेयर है जो कि ग्रॉस इनकम में ऐड हुआ है वो भी उसमें से लेस हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस है वो लेस होंगी। और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई है अगर कोई तो हैंडीकैप्ड की जिसकी प्रतिशतता उसके आधार पर उसको जो है वो उसमें लेस मिलेगा। कोई वार्ड है हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन का तो वो भी उसमें से उसको मिलेगा। हमने कोई चैरिटी में डोनेट किया है तो वो भी उसमें से लेस हो जाएगा। इस तरह से ये लेस जो है हमें ओल्ड सिस्टम में मिलने वाला है। अब जो हमारी बैलेंस इनकम जो बचती है उसके ऊपर किस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन रहेगी। 2.5 लाख तक टैक्स जो है वो नील रहेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है वो 5% रहेगा। 5 से 10 लाख तक 20% रहेगा। और 10 लाख से ऊपर तक की जो इनकम होगी उस पर सारी पे 30% जो है वो टैक्स की कैलकुलेशन होगी। यदि हमारा ये जो टैक्स है हमारी जो आय है वो सारी आय में से सेविंग्स और बाकी सारी बातें लेस करके अगर हमारी इनकम जो 5 लाख तक रह जाती है तो हमें 87A के अंतर्गत जो है 12,500 की जो है वो रिबेट मिलेगी और हमारा टैक्स जो होगा वो नील होगा। और अगर हमारा 5 लाख से ऊपर की इनकम अगर हमारी आती है तो उसमें ये जो 12,500 टैक्स बना है 5 लाख तक प्लस जो अतिरिक्त आय के ऊपर टैक्स है उसके ऊपर हम 4% सेस जो है उसको कैलकुलेट करेंगे और ये जो हमारा टोटल होगा वो हमारा टैक्स जो है वो बनेगा। ये शीट देने के बाद इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद हम अपनी शीट जो है वो कंप्यूटेशन शीट वो अपने एम्प्लॉयर को सौंपेंगे। एम्प्लॉयर उसकी जांच करने के बाद जो हमारा टैक्स बनेगा उस टैक्स को जो है हमारी फरवरी माह की सैलरी से डिडक्ट करेंगे और डिडक्ट करने के बाद जो सैलरी बैलेंस बचती है वो हमें मिलेगी। अगर हम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो हम जितनी सैलरी ले रहे हैं उतनी ही हमें मिल जाएगी। एक कैलकुलेशन शीट के द्वारा हम दोनों रिज़म को जो है वो समझने का आज प्रयास करेंगे कि किस तरह से दोनों रिज़म में से कौन सा रिज़म जो है हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। ये एक टैक्स कैलकुलेशन शीट है। इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम अपना टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो करें। न्यू स्लैब है ये। न्यू स्लैब में किस तरह से हमें टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो रहेगी। यहाँ पर हमें ऊपर ये कंप्यूटेशन शीट का एक फॉर्मेट है, एक स्पेसिमेन है। अलग अलग ऑफिस का जो वर्डिंग है वो अलग हो सकती है लेकिन फार्मूला जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर हमें अपने एम्प्लॉयर DDO का एड्रेस लिखना है, नेम ऑफ एम्प्लॉई, पैन अपना लिखना है। वित्तीय वर्ष जो है हमारा वो 2023-24 है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है उसकी जो ग्रोस इनकम है वो 10,50,000 है तो 10,50,000 के ऊपर हम कैसे उसको टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने ये डिस्कस किया कि इस रीज़न में हमें कोई भी जो है वो लेस मिलने वाला नहीं है। तो SES में लेस, कंपनसेटरी अलाउंस इसमें से लेस नहीं होगा, HRA इसमें से लेस नहीं होगा। केवल 50,000 की हमें इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है मिलेगी। तो हमारी बैलेंस इनकम जो बच रही है वो 10 लाख बच रही है। अब 10 लाख पर हम कैसे टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि इस रीज़न में हमें कोई भी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। 0 डिडक्शंस होंगी जितनी भी होंगी सेविंग के अंतर्गत। और उसके बाद हम टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो
इस तरह से करेंगे। हमारी जो बैलेंस इनकम 10 लाख बची, 10 लाख के ऊपर 0 से 3 लाख तक जो है टैक्स है वो 0% है। 3 लाख की इनकम है इसमें, तो ये 0 टैक्स आ गया। 3 लाख 1 रुपये से लेकर 6 लाख तक 5% है, तो 5% में जो इनकम आई वो 3 लाख है, उसका टैक्स जो बना वो 15,000 बना। 6 लाख 1 रुपये से लेकर 9 लाख तक जो है 10% टैक्स का रेट है, उसमें हमारी 3 लाख इनकम आ रही है, तो उसके ऊपर सीधा 30,000 जो टैक्स बना। फिर उसके बाद 9 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख तक जो है 15% जो है वो टैक्स की रेट है। इसमें हमारी इनकम जो है केवल 1 लाख है, तो 1 लाख के ऊपर जो 15% के हिसाब से 15,000 टैक्स बना। इस सब को हमने टोटल कर लिया, तो हमारा टोटल टैक्स जो बना वो 60,000 बना। अब इस 60,000 टैक्स के ऊपर हमें एक सेस जो है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। टैक्स कितना, तो सेस की रेट जो है वो 4% है, तो 4% 60,000 के ऊपर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 2400 रुपये आया। 2400 को इसमें ऐड किया तो 62,400 रुपये वो टोटल टैक्स जो हमें इस फरवरी माह में लगने वाला है। 62,400 टैक्स जो है वो हम अपने एम्प्लॉयर के द्वारा पे करेंगे। अगर हमने कोई एडवांस टैक्स पे रखा, मान लीजिए जिस एम्प्लॉय ने 50,000 टैक्स जो है वो एडवांस पे किया है, तो उसमें से वो लेस हो जाएगा और हमें इस माह जो है 12,400 टैक्स जो है अपनी सैलरी से पे करना पड़ेगा। यदि हमने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तो हमें अपनी सैलरी में से 62,400 रुपये टैक्स जो है इस साल जो है वो हमारी लाइबिलिटी रहेगी। तो इस तरह से 62,000 टैक्स जो है वो न्यू स्लैब के अंदर जो है वो 10,50,000 जिसकी ग्रोस इनकम है उसका टैक्स जो है वो इस तरह से हम कंप्यूट कर रहे हैं। आइए अब ओल्ड सिस्टम में इसी पे को हम एक बार जानते हैं कि उसमें किस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो रहेगी। उसी तरह का फॉर्मेट है ये, वही नेम ऑफ डीडीओ, एम्प्लॉई, पैन, वित्तीय वर्ष। टोटल इनकम जो है वो 10,50,000 है। इसमें से HCA की हमें छूट जो है वो मिलेगी 2400। उसमें ये एम्प्लॉय 2400 CA ले रहा है तो 2400 लेस होगा। अगर हम HRA के अंतर्गत आते हैं तो हमारा HRA भी लेस होगा। यहाँ पर HRA लेस हम नहीं कर रहे हैं। अब इसको छूट जो है वो क्या मिलेगी, तो एक तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन इसको मिलेगी। 50,000 लेस करके हमारी जो बैलेंस इनकम है वो बच रही है 9,97,600 रुपये। अब 9,97,600 के बाद जो है ओल्ड रिजर्व में क्या क्या सेविंग उसको या क्या क्या डिडक्शन उसको मिलेंगी, तो मैक्सिमम जो सेविंग्स हैं वो है 1,50,000। बाकी उसकी कोई सेविंग नहीं है, NPS एम्प्लॉय नहीं है वो, या उसको कोई और रिडक्शन हैंडीकैप्ड किया और कोई उसको मिलने वाली नहीं है, तो हम 1,50,000 को उसमें से ग्रोस टैक्सेबल इनकम में से लेस करेंगे, तो बैलेंस जो बचेगा वो इनकम बचेगी 8,47,600 रुपये। अब इसके ऊपर हम अपनी टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो उसको करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो 2.5 लाख है उसके ऊपर टैक्स जो रहता है वो 0 रहता है, 0% रहता है, 0 टैक्स आ गया। 2.5 लाख 1 रुपये से लेकर 5 लाख जो टैक्स है वो उसकी रेट 5% है, तो उसमें 2.5 लाख रुपये आते हैं, तो 12,500 रुपये वो टैक्स बना। 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक का जो रेट है वो 20% है, तो उसके ऊपर उसमें जो हमारी इनकम आती है वो 3,47,600 रुपये आती है, तो उसके ऊपर जो टैक्स बना 20% के हिसाब से वो बना 69,520। इसको जब ऐड किया हमने तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो हमारी बनी वो 82,020 रुपये बनी। इसके ऊपर 4% जो है वो सेस रहेगा, तो 4% सेस जो बना वो 3,281 रुपये बना। इस प्रकार हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो बनी इस ईयर की वो 85,301 रुपये बनी। यदि हमने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो एडवांस टैक्स में से मान लीजिए इसने 50,000 रुपये एडवांस टैक्स जो है वो पे किया है, तो 50,000 जो है उसमें से लेस होगा और टोटल हमें फरवरी में जो है वो 35,301 रुपये टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। यदि हमने एडवांस टैक्स जो है वो पे नहीं किया है तो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो इस ईयर की बनेगी वो 85,301 रुपया बनेगी। तो इस प्रकार से हमने ओल्ड रिज्म में भी
सेम एम्प्लॉई को सेम इनकम को कैलकुलेट करके देखा, तो हम देखते हैं कि टोटल जो हमारा टैक्स है दोनों रीजन में, तो उसमें जो है वो लगभग 22,000 रुपये का अंतर जो है वो आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न्यू रिज्म जो है वो हमारे लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद है। तो सामान्यतः मैं बात करूँ तो जो नया रिज्म है उसमें अगर हमारी इनकम जो 8-9 लाख रुपए से ऊपर जा रही है, तो उसमें नए रिज्म में हमें टैक्स की कैलकुलेशन करना जो है वो लाभकारी रहेगा। फिर भी हम दोनों टैक्स कंप्यूटेशन में हम अपना दोनों स्लैब में हम टैक्स की कैलकुलेशन करके देख लें, जो भी हमारे लिए लाभकारी हो उस रिज्म को ही हम ऑप्ट करें। तो इतनी सी जानकारी आपसे मैंने शेयर की। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। अगर आप इस जानकारी से आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने जो और कर्मचारी साथी हैं, पेंशनर हैं, अधिकारी हैं, साथी हैं, उनसे इस जानकारी को शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपकी कोई कन्फ्यूज़न हो टैक्स कैलकुलेशन को लेकर, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप करें, ईमेल करें और अपनी क्वेरी जो है या कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। या आपको अगर टैक्स कैलकुलेशन करने में कोई कन्फ्यूज़न आ रही हो तो आप व्हाट्सएप या ईमेल से अपनी कन्फ्यूज़न को भेज सकते हैं। धन्यवाद।